अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज एक हम नए विषय पे बात कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है, क्या आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है अर्थात नाराज़ है। ये आज हमारे वीडियो का विषय है दोस्तों। और ये विषय आज प्रस्तुत करने का मुख्य कारण ये है कि गत कई दिनों से कुछ कुंडलियाँ इस प्रकार से आई और कुछ बड़े परिवारों में मेरा आना जाना हुआ, तो वहाँ पे उनकी कुंडलियों के माध्यम से उन लोगों के घरों में जो जिस प्रकार की कष्ट और असुविधाएं चल रही, उसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है और लगा मेरे को कि आजकल लोग जो है कुल देवी की पूजा से दूर होते जा रहे हैं। कुछ लोग कुल देवी या कुल देवता उनके कौन हैं ये भी नहीं जानते हैं, और कुछ लोग जो है अन्य प्रकार के संत महात्माओं के आजकल के उनके चक्कर में पड़ के पूजा स्थान पे उनकी तस्वीरें वगैरह रख दी है। उस वजह से ये परिवार बहुत कष्ट और बीमारियों, रण, कोर्ट कचहरी के दौर से गुजर रहे हैं। आज का विषय यह है दोस्तों। तो जन्म कुंडली के माध्यम से हम कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में कुल देवी रुष्ट होने के कुछ संकेत किस प्रकार से देखा जाता है। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है, ये चौथा भाव है सुख भाव होता है कुंडली में। लगन से चौथा जो भाव होता है वो सुख भाव कहलाता है। ये घर का भाव है, ये मकान का भाव है, घर की सुख सुविधाएं, स्वास्थ्य का भाव है। अगर ये भाव पीड़ित है, चौथा भाव किसी भी कुंडली में अगर चौथा भाव पीड़ित है, पीड़ित का मतलब वहाँ पे अशुभ ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, तो ये मान के चलिए कि चौथा भाव पीड़ित है। और अगर चौथा भाव पीड़ित है तो ये भी मान के चलिए कि आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है, आपसे नाराज़ है, आपसे अप्रसन्न है। ये सरल सा तरीका है कि आपके चौथे भाव से आपकी कुल देवी की नाराज़गी का पता लगता है। अब ये है कि 4 ग्रह मैंने बताए हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु। अब ये चारों हैं तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जितने अधिक पाप ग्रह हैं उसी डिग्री में आप उसकी नाराज़गी का प्रतिशत देख सकते हैं। अब इसको और ज़्यादा डिफाइन करते हैं कि चौथे भाव में अगर सूर्य, मंगल, शनि और राहु बैठे हैं तो आपकी कुंडली 33% आपके कुल देवता की नाराज़गी का दिख रहा है। और अगर चौथे भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश, लॉर्ड ऑफ 4th हाउस जहाँ भी बैठा है, उस 4th हाउस के लॉर्ड के साथ भी अगर यही ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, तो आपके देवताओं के नाराज़ होने का प्रतिशत 66% हो गया। और अगर चौथे भाव पे और चतुर्थेश, चौथे भाव और चौथे भाव के स्वामी के ऊपर कहीं से भी इन्हीं चारों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु की, चाहे चौथे भाव पे पढ़ो या चौथे भाव के स्वामी पढ़ो, तो 99 मतलब 100% आपके परिवार पे ऊपर, आपके ऊपर कुल देवी की नाराज़गी है। ये स्पष्ट पता लगता है। तो चौथे भाव से ये देखें कि अगर चौथे भाव में जैसे कि मैंने बताया सूर्य, मंगल, शनि, राहु हैं तो आपकी नाराज़गी का प्रतिशत मैंने बता दिया है। ये हुआ एक पक्ष कुंडली का। दूसरा पक्ष ये हुआ कि अगर यही गलती आपके पूर्वजों से होती आ रही है या आपके पूर्व जन्म से होती आ रही है, उसके लिए भी एक संकेत है इसमें। कुंडली का जो 5वां भाव है, चौथे से अगला 5वां भाव पूर्व जन्म का भाव है, जिससे पूर्व जन्म में हमारी जो हमने कुछ पाप और पुण्य किए हैं उसका पता लगाना हो तो 5वें भाव से पता लगता है। तो यही शर्त है। और 5वें भाव का चौथा यानी 8वां भाव, 5 के आगे 5, 6, 7, 8, 5वें भाव का चौथा भाव जो होता है वो पूर्व जन्म का सुख भाव होता है। पूर्व जन्म के सुख भाव के ऊपर अगर हमें देखना चाहें तो हम 8वां भाव देखना पड़ेगा कुंडली से कि पूर्व जन्म में हमारे से या हमारे पूर्वजों से कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से कुल देवी नाराज़ है, रुष्ट है, अप्रसन्न है। तो 8वें भाव पे यही चीज़ें देखनी। अभी कौन सी जो अभी अपन ने बताई, 8वें भाव के अंदर अगर सूर्य, मंगल, शनि, राहु बैठा है या अष्ट में 8 लॉर्ड ऑफ 8th हाउस के ऊपर
सूर्य मंगल शनि राहु बैठा है, या सूर्य मंगल शनि राहु की दृष्टि 8वें भाव पे है या अष्टमेश पे है, वही शर्त है जो अभी 4थे भाव पे की। तो ये भी पता लगता है कि हमारे से पूर्व जन्म से ये गलती होती आ रही है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा लगातार कुलदेवी की अवहेलना हो रही है, इसकी वजह से हम कष्ट पा रहे हैं। तो ये है कुलदेवी आपसे नाराज़ है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए दोस्तों। और अब हमें देखना है कि थोड़ा सा मैं आपको देवताओं की जो परिवार और के ऊपर किस तरह से कृपा होती है उसका स्तर होता है, लेयर 4 लेयर, चार स्तरीय सुरक्षा कवच है हमारे ऊपर। सबसे ऊपर होता है ईश्वर, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, ये ईश्वर की कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं देवता। देवता कौन होते हैं? जो देता है वो देवता है। वायु दे रहा है, जल दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, अग्नि दे रहा है, ये जो देने वाला है ये देवता है। तो देवता जो है वो हमें देते हैं। तो देवताओं के बारे में इस प्रकार से पता लगाते हैं। और एक उपदेवता होते हैं, जैसे श्री शिव जी का उपदेवता भैरव आदि होते हैं, माता जी के भी भैरव होते हैं, काल भैरव होते हैं, ये उपदेवता होते हैं। उसके बाद में चौथे नंबर पर आते हैं कुल देवता या कुल देवी, जो आपके परिवार की कुल देवी या कुल देवता जो भी है वो चौथे नंबर पर। चौथे नंबर वाले जो कुल देवता वो हमारे ऊपर छत्र छाया करते हैं, जिससे हमें सुख, शांति, वंशवृद्धि और बहुत ही ज़्यादा आनंद, लगातार प्रगति परिवार को मिलती है। तो ये चीज़ें अगर ये तो 4 स्तरीय देवताओं की श्रेणी बताई मैंने, और बाकी सुख भाव से और अष्टम भाव से पूर्व जन्म का, पूर्वजों का देखते हैं। अगर इस तरह से अगर आप देखते हैं और आपको लगता है कि वास्तव में हमारी गलतियां हो रही है, कुल देवता हमारे से अप्रसन्न है, कुल देवता रुष्ट है, नाराज़ हैं, तो हमें देखना चाहिए हमें इसके क्या उपाय करें। अगर उपाय के लिए हम जाते हैं तो सरल सा उपाय मैं बताता हूँ। अक्सर अभी गत दिनों में जो कुंडली है उनको भी मैंने यही बताया है कि कुल देवी की पूजा मुख्य रूप से कीजिए। पूजा स्थान के अंदर सिर्फ कुल देवी की तस्वीर रखिए, अन्य तस्वीरें हटा दीजिए। और इसके बारे में एक अलग से हमारा वीडियो बना हुआ है, जो उसको भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब रही सवाल ये कि करना क्या है, तो करने के लिए हमें ये देखना है कि कुल देवी की चांदी की एक 2 बाई 2 इंच की, ये जो पुराने लोगों में इतनी छोटी सी एक इस हथेली के इस आकार की एक चांदी की पत्रे पर कुल देवी की मूर्ति छपवा करके को पूजा स्थान में रखिए। लगातार कुल देवी की पूजा कीजिए, उसी से ही आपके ये सब कष्ट दूर होंगे और जो गलतियां हो रही है उनको क्षमा मांगें और वापस आगे से वंश वृद्धि के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए इस प्रकार से ये करते रहें, जिससे कुल देवी की कृपा आपको पुनः मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे से जो है इसी वीडियो के साथ में जो डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं संपर्क कर सकते हैं। बहुत गहन विषय है, बहुत शांति से सोचने का विषय है। इसके अंदर अगर गलती की तो बहुत कष्ट अभी भी उठाएंगे और आगे और उठाएंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों, क्या आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हैं, इसके विषय में था। कृपया इसको समझें, अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बनाकर आपकी सेवा में